मैंने देखा कि आज समाज इतना स्ट्रांग है उत्तराखंड का, लेकिन उस समाज को आज कोई ऐसी भी ज़रूरत है कि कम से कम एक डायरेक्शन तो ठीक करें। 21 साल पहले उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन सब के सब परेशान हैं अभी तक। राजनीति में आप आए, केजरीवाल जी से कहाँ टकराव हुआ, आम आदमी पार्टी ही क्यों? केजरीवाल जी का तो मतलब अगर आप फॉलो करो 2012 में जब पूरा देश पूरी तरह से भ्रष्टाचार से परेशान हो गया था, तब एक आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अगर मैं भाजपा की बात करूं, वो भी सैनिकों के ऊपर राजनीति कहें या कुछ भी कहें, वो भी सैनिक को आगे कर रही है। राजनीति नहीं, पर सैनिकों को तो आगे करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, ये खाली पॉलिटिकल इंटेंशन से सैनिक को यूज करते हैं, आगे करने का तरीका इनको नहीं आता। दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दिल्ली मॉडल पर उन्होंने सवाल उठाए थे। देखो कहने वाले ना, क्योंकि जब कर नहीं पाते तो फिर वो तो खाली कहते ही रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। शुरुआती वीडियो में आपने जो चंग सुने वो उस समय के हैं जब उत्तराखंड विधानसभा के दौरान कर्नल अजय कोठियाल से हमने खास बातचीत करी थी। तब उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के अंदर भटके हुए बेरोजगारों को रोजगार, बुजुर्गों और सैनिकों को सम्मान और महिलाओं को अगर कोई सुरक्षा दे सकता है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आपने जब राजनीति में आने तय किया तो आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी, अरविंद केजरीवाल ही क्यों चुने, तब उन्होंने दिल्ली मॉडल का हवाला दिया और केजरीवाल जी का जो संघर्ष था वो हमें बताया। लेकिन 17 मई 2022 दिन बुधवार को अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कोठियाल जी के दिमाग में कि ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, फेसबुक पोस्ट होती है और उसमें वो लिखते हैं पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज दिनांक 18 मई 2022 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूँ। हालांकि त्यागपत्र के बाद जब हमने भाजपा से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये सब बरसाती मेढक हैं, चुनाव के दौरान ही एक्टिव होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और हमने वही ये भी सवाल किया कि क्या अगर कल को कर्नल अजय कोठियाल भाजपा में आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं नहीं खुले हैं। और वही सवाल हमने कांग्रेस से भी किया तो देखिए कांग्रेस ने क्या कहा, भाजपा ने क्या किया। फिर हम आम आदमी पार्टी भी आए, यहाँ पे बाइट लेने की कोशिश की, लेकिन हमने जब ऊपर गए तो वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति उन्होंने बिठा रखा है, सिर्फ इतना कहने के लिए कि यहाँ पर इस समय कोई नहीं है। आप सामने वीडियो में देख रहे होंगे सिर्फ आम आदमी पार्टी का झंडा है। नीचे जहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस था, कई लैपटॉप लेके युवा बैठे रहते थे, कईयों को रोजगार दिया था आम आदमी पार्टी ने, आज वहाँ टूटना शुरू हो गया है। ऊपर भी हम गए तो वो भी पूरा खाली पड़ा है। अब राजनीति से तो त्यागपत्र कर्नल अजय कोठियाल ने दे दिया है, अगला कदम क्या होगा वह तो समय बताएगा। और पूरा मामला क्या है कि अंतर्कलह की वजह से इस्तीफा दिया है या कोई और वजह है, इसे जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनावों में मुफ्त बिजली के मुद्दे और कर्नल कोठियाल के दम पर उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनने का ख्वाब देखने वाली आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका देते हुए हाल ही में विधानसभा चुनाव में आपके सीएम फेज रहे कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार 18 मई 2022 को कोठियाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा करी। अजय कोठियाल ने 20 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। बता दें कि चुनाव निपटने के बाद से कर्नल अजय कोठियाल की सक्रियता पर सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं चुनावों के पार्टी संगठन में हुए बदलावों से भी माना जा रहा था कि कर्नल साहब नाखुश थे। ऐसा इसलिए माना जा रहा था कि वे नए पार्टी अध्यक्ष की ताजपोशी में भी शामिल नहीं हुए थे। कोठियाल साहब के इस कदम पर जब हमने कांग्रेस से बात की तो उन्होंने पार्टी और कर्नल साहब को बरसाती मेढक बता दिया। कर्नल कोठियाल को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले लेके आई और उन्होंने उनको प्रदेश का मुखिया बनाने का जो सपना उन्हें दिखाने का कार्य किया, ये बरसाती मेढक हैं। ये चुनाव से पहले आते हैं, इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता पाने से मतलब होता है, अपनी जीत से मतलब होता है, इन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। आज जब आप विपक्ष में बैठने की बारी आई, आप खुद चुनाव हार गए, जमानत भी नहीं अपनी बचा पाए, उसके बाद अगर आप सच में देवभूमि के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कही थी कर्नल कोठियाल जी ने कि नवनिर्माण की बात करी थी, देवभूमि की जनता की बात करी थी, आज वो अपने इस्तीफे में लिख रहे हैं कि नौजवानों और बुजुर्गों और महिलाओं के हित के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी में उनकी निष्ठा नहीं थी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो थी वो महिला विरोधी थी, बुजुर्ग विरोधी थी, युवा विरोधी थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और मुझे लगता है अब आप देखिए चुनाव आएगा 2024 में, फिर बरसाती मेढक की तरह ये अपने बिल से निकलने का कार्य करेंगे। जब हमने कांग्रेस से सवाल किया कि कोठियाल जी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं या नहीं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
नीति है और कई बार ये वक्तव्य हमारे शीर्ष नेतृत्व भी दे चुके हैं कि राजनीति में जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, उन्हीं दरवाज़ों से कई लोग अंदर आते हैं और कई लोग जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि अब वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाएंगे तो बिल्कुल उनका स्वागत है। अगर वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे भरोसा रखेंगे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे भरोसा रखेंगे, तो एक बार पार्टी आला कमान ये तय करेगी कि उनको अगर वो इच्छा जाहिर करेंगे तो पार्टी में लेना है या नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ अपना हित साधने के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, तो मुझे लगता है इस पर भी फैसला आला कमान सोच समझ के लेगी। कांग्रेस के बाद जब हमने भाजपा के खेमे से यही सवाल किया तो उन्होंने विपक्ष की बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि हम अपनी पार्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, विचारधारा में और नेतृत्व में विश्वास करता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे हमेशा खोले हैं। इसी प्रकार से ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पैराफेर में जो फिट होता है, इस खांचे में जो फिट होता है, वो सब हमारे साथ चल सकते हैं। उनका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आखिर में यही सवाल खड़ा होता है कि कोठियाल साहब अगला कदम क्या उठाएंगे, राजनीति में सक्रिय रहेंगे या नहीं, और रहेंगे तो किस दल के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।